आइए देखते हैं हम चित्रकला के तत्व में 6 तत्व हैं। अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत। तो हमने अंतराल का क्वेश्चन को करा दिया है। आज का क्वेश्चन है रेखा। तो रेखा के क्वेश्चन को हल करवा रहे हैं। ठीक, रेखा, लाइन। रेखा किसे कहते हैं? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ठीक, आइए रेखा के कितने भेद माने गए हैं? रेखा के कितने भेद माने गए हैं? रेखा के कितने भेद माने गए? रेखा के 2 भेद माने गए। कौन कौन? नंबर 1 सरल रेखा, और नंबर 2 वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा। रेखा के कितने भेद माने गए हैं? 2, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु से एक ही निश्चित दिशा में खींची गई रेखा को सरल रेखा कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार वक्र रेखा किसे कहते हैं? यदि रेखा खींचने की दिशा बदल जाए तो उसे वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? 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 तो रेखा का महत्व सबसे अधिक है। ठीक, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। कला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। रेखा का किसका महत्व है? रेखा का। ठीक, निम्न में से भारतीय अलंकरण भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो कौन सी रही है? रेखा। ठीक, रेखा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद, सरल रेखा और वक्र रेखा। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व रेखा का है। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो रेखा की है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है?
रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता है? अजंता। किसकी है? अजंता का। ठीक। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी महत्व है? किसका महत्व है? किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है। चित्र में प्राण आता है लय, रंग तथा रेखा से। लय, रंग तथा रेखा से। लय, रंग तथा रेखा से। चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? तो 2 आयाम। कितने आयाम? 2 आयाम होते हैं। चित्रण में धरातल के कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? अजंता की। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। चित्रण में प्राण आता है लय, रंग तथा रेखा से। चित्रण में धरातल में कितने आयाम होते हैं? वो 2। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड? एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? ग्राउंड सतह हो सकते हैं। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? तो 3। कितने? 3। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो 3 आयाम। ठीक। आलंकारिक आलेखन किन आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? रेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? तो लयात्मक। किससे बनाए जाते हैं? लयात्मक। ठीक। उसके बाद शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन
शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाते हैं। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है? स्केचिंग। स्केचिंग कहलाता है। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाते हैं स्केचिंग। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? 3। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? 3। आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक। शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाते हैं स्केचिंग। क्या कहलाते हैं? स्केचिंग। हैचिंग। हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? हैचिंग किसे कहते हैं? तो हैचिंग जो है रेखावर्तता को कहते हैं। रेखावर्तता। हैचिंग जो है रेखावर्तता को कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं 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 क्या प्रभाव प्रदर्शित करती हैं? क्या प्रभाव प्रदर्शित करती हैं? ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या प्रभाव प्रदर्शित करती हैं? तो क्या महत्वाकांक्षा कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? कुंडलित रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? कुंडलित रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? लयात्मकता। चित्र में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? किस भाव को व्यक्त करती हैं? चित्र में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? व्याकुलता। चित्र में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता है। ठीक। तो रेखा के क्वेश्चन हमने करा दिया। और क्षैतिज रेखाएं किसका प्रतीक हैं? एक और क्वेश्चन है, विश्राम का प्रतीक है। यहाँ करा दे रहे हैं। क्षैतिज रेखाएं किसका प्रतीक है? तो विश्राम का। क्षैतिज रेखाएं किसका प्रतीक है? विश्राम का। हैचिंग किसे कहते हैं? रेखावर्तता। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या प्रभाव प्रदर्शित करती हैं? महत्वाकांक्षा। कुंडलित रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? लयात्मकता। चित्र में कणवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? व्याकुलता। तो रेखा के क्वेश्चन हमने करा दिए। इसके आगे अंतराल का हो गया, रेखा आकृति का क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक।